हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मैं जो है पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ। तो आज मैं रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है कवर करने वाला हूँ। तो उन पॉइंट्स में जो सबसे मेरा पहला पॉइंट आता है वो है ओवर ट्रेडिंग। जी हाँ, तो ये जो ओवर ट्रेडिंग है ना, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रिटेल ट्रेडर्स जो नोविस ट्रेडर जिसे बोलते हैं, उनको ये डुबा देता है, ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो क्या है, वो है अपने लॉस को रिकवर करना। ये बिल्कुल सच बात है कि लोग यहाँ पर फेल ही इसलिए होते हैं, ओवर ट्रेडिंग ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने लॉसेस को रिकवर करने की उम्मीद में और ज्यादा लॉसेस करते रहते हैं, मार्केट से रिवेंज लेते हैं, अपने रूल्स और डिसिप्लिन को वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो गाइस, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आपको मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है। देखिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में जो है लॉस जो है वो आपका पार्ट ऑफ द गेम है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। इसको आपको एज ए बिजनेस में जैसे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई बिजनेस किया है, बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से बिजनेस में जो है एक्सपेंसेस लगते हैं। जैसे कि आपको बिजली का बिल पे करना है, या तो अगर आप कोई रेंट पे शॉप ले रहे हो तो आपको उसका रेंट पे करना है। वहीं पर आपको कुछ जो है इन्वेंट्रीज लगेंगी, फिर उसके बाद आप एम्प्लॉयज को रखोगे, उसको सैलरी दोगे। तो बहुत टाइम पे ऐसा भी होगा कि आपके किसी दिन आपका बिजनेस चलेगा, किसी दिन नहीं भी चलेगा। तो उसको आपको ऐसे कंसीडर करना है कि आज मेरा लॉस हुआ है तो ठीक है, मैंने ये कोई एक्सपेंस दिया है, ये मेरा बिजनेस है, मैंने कोई एक्सपेंस दिया है। तो इस तरीके से आपको लेना है और आपको ये रूल्स बनाने होंगे कि आपको 2 स्टॉप लॉस, जी हाँ, सिर्फ 2 स्टॉप लॉस लेने के बाद आपको अपने टर्मिनल को, अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल को बिल्कुल क्लोज कर देना है। आपको उसको बिल्कुल नहीं देखना है, आपको चार्ट देखना ही नहीं है। जब तक 3:30 नहीं बज जाते हैं आपको बिल्कुल भी टर्मिनल को ओपन नहीं करना है, चार्ट को नहीं देखना है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद मेरा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है जंप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। जंप डिफरेंट स्ट्रेटेजी से क्या मतलब है मेरा, कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो किसी एक स्ट्रेटेजी पे जो है वो कंटिन्यूसली काम नहीं करते हैं, कंसिस्टेंटली काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि कभी ऑप्शंस पे चले जाते हैं, कभी फ्यूचर्स पे चले जाते हैं, कभी फिर इक्विटी में करते हैं, कभी अपने लॉट साइज को बढ़ा देते हैं, कभी अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। तो गाइस, इस तरीके से जो है आपकी स्ट्रेटेजी कभी यहाँ पर काम नहीं करेगी। आपको एक स्ट्रेटेजी लेनी है, ठीक है, उसके बाद जो है उस पे आपको कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आपको उस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप उस पे अपनी महारत हासिल कर लोगे, उसके बाद जाके आपको कोई दूसरी स्ट्रेटेजी को पकड़ना होगा। तो आपको कभी भी अपने रिस्क रिवॉर्ड से या अपने क्वांटिटी से या बार बार अपनी स्ट्रेटेजी से इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है गाइस। ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है वो है ट्रेडिंग एज ए गैम्बल, नॉट बिजनेस। हम जो है ट्रेडिंग को क्या समझते हैं, ये एक गैम्बल है, ये एक सट्टा बाजार है। ये सट्टा बाजार बिल्कुल नहीं है, ये एक बिजनेस है अगर आप इसको बिजनेस की तरह देख रहे हो तो, वरना ये आपके लिए एक गैम्बल ही है। यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ पर आऊंगा, रातों रात अमीर हो जाऊंगा और उसके बाद जो है बहुत सारे पैसे बना के यहाँ से निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको इसको एज ए बिजनेस लेना है। आपको यहाँ टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपके कंडीशन के ऊपर है, आप किस तरीके से इस चीज को कितना जल्दी अडेप्ट करते हो, कितने जल्दी इस स्किल को जो है आप अडेप्ट करते हो, कितना जल्दी इसको सीखते हो, कितना जल्दी ये चीज आप सीख लेते हो कि मुझे यहाँ पर जो है बिजनेस करना है, मुझे यहाँ पर गैम्बल नहीं करना है। तो इन सारी चीजों को सीखने में टाइम लगता है। यहाँ पर साइकोलॉजी जो मैं यहाँ पर आज जो आपको चीज बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कमा रहा होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग जो है एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है और इसको एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपको करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपने आज ही आप करोड़ों रुपए लेके आए और आपने एक दिन में ही आपने 10 करोड़ बना लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लाखों रुपए आए, 10 लाख बना लिए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे अमाउंट से आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे जब आप चार्ट को एनालाइज करना सीख जाओगे, जब आप चार्ट को फील करना सीख जाओगे, जब आप सेटअप को ट्रेड करना सीख जाओगे कि कौन से सेटअप पे किस तरीके से मुझे काम करना है, अभी जो है मार्केट मुझे क्या बताना चाह रहा है, ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठती जाएंगी, तब जो है आप इसमें जो है एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसके साथ हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो है टेक टिप्स फ्रॉम एवरीवन
एवरीवन टू गेट क्विक रिच। ठीक है गाइज, ये जो है ना टिप्स का मामला जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि हम जो है किसी से भी टिप्स ले लेते हैं, टिप्स लेके हम सोचते हैं कि हम पैसा बना लेंगे। हाँ, पैसा बनता है। टिप्स से आप कब तक पैसा बनाएंगे, टिप्स कॉल से आप पैसा कब तक बनाएंगे, तो वो आप जो है एक गैम्बल ही कर रहे हो। अगर आप वैसा चाहते हो, टिप्स एंड कॉल्स के सहारे आप जो है करना चाहते हैं तो ऑल राइट, आप कर सकते हो। तो आप सिर्फ गैम्बल ही कर रहे हो, आप ट्रेडर नहीं बनना चाहते हो, आप सिर्फ गैम्बलिंग करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको यहाँ पर अपना जो है करियर को बिल्ड करना है, तो आपको कभी भी टिप्स और कॉल पे रिलाय नहीं करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप टिप्स एंड कॉल्स पे रिलाय करना स्टार्ट कर दोगे तो आप इसी पे डिपेंड हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है, खुद की एनालिसिस करनी है। तो ऐसे ही आप जो है एक हाईली स्किलफुल ट्रेडर बन सकते हो, वरना आप सिर्फ एक गैम्बलर ही बन के रह जाओगे। तो 5th पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा ये लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है, डूइंग व्हाट योर माइंड और योर हार्ट सेज, नॉट व्हाट द चार्ट सेज। गाइस, इसका मतलब क्या है कि हम जो हमारे दिमाग में जो हम सोचते हैं हम वो ट्रेड करते हैं, बजाय हम चार्ट को देखने के, चार्ट को एनालिसिस करने के कि चार्ट हमें क्या बताना चाह रहा है कि हम उस चीज को ट्रेड करें। लेकिन उसके बजाय हम जो हमारे दिमाग में जो हम सोचते हैं कि यहाँ से जो है अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है, या यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न बनने वाला है, यहाँ से राइजिंग वेज पैटर्न बनने वाला है, हम अपने दिमाग में पहले ही अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो क्या कहना चाह रहा है, या अभी जो है कल जो था वो मार्केट जो है काफी ज्यादा नीचे आ चुका था, क्या आज वो थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है। हमें ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद क्या जो मेरे सामने सेटअप बन रहा है, क्या वो सच में उसने ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद क्या वो सच में कंटिन्यू कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देख के ही फिर हमें ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना होता है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी बना ही नहीं है, अभी सिर्फ लेफ्ट शोल्डर बना है, हेड बना है, लेकिन राइट शोल्डर बनने से पहले ही आप उसको अज्यूम कर लेते हो और वहां पर आप ट्रेड ले लेते हो। और जिसका नतीजा ये होता है कि ज्यादातर वहां पर जो सेलर्स को है ट्रैप किया जाता है और जो है पूरा का पूरा मार्केट जो है वो ऊपर चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो गाइस, इसी तरीके से जो है मार्केट जो है नए रिटेलर्स को हंट करता है, उनके स्टॉप लॉस को हंट करता है। तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सावधानी से काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा मार्केट को, और इसी तरीके से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ बन सकते हो। तो होप गाइस आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आई होगी कि ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसे काम करता है, वो किस तरीके से काम करते हैं और आपको भी किस तरीके से काम करना है। तो इसी के साथ मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज जो है वो खत्म कर रहा हूँ, और जितने भी पॉइंट्स थे मैंने वो सारे कवर किए हैं। और होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और ज़िंदगी के मज़े लेते रहो।